एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक लड़का आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, आप अपने प्रवचनों में अक्सर कहते हो कि हर दिन ध्यान करो, लेकिन ध्यान करने की बात तो दूर, मैं कुछ समय तक आंखें बंद करके भी नहीं बैठ पाता हूँ। जैसे ही मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, मेरे अंदर विचारों की उथल पुथल शुरू हो जाती है। लोगों के बारे में, मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में, भविष्य के बारे में और न जाने ऐसे कई अजीबोगरीब विचार मुझे आने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ और जब इन्हें नहीं रोक पाता हूँ, मैं बेचैन होकर ध्यान से उठ जाता हूँ। कृपया मेरी इस समस्या का कोई समाधान करिए। बुद्ध ने कहा, मैं कैसे करूं तुम्हारी इस समस्या का समाधान? तुम खुद सोचो, तुम्हारा ये मन तुम्हें कुछ समय तक शांति से बैठने भी नहीं देता। कितना खुला छोड़ रखा है तुमने अपने मन को, कितना आजाद कर रखा है तुमने इसको। उस लड़के ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे इस समस्या का कोई समाधान समझ ही नहीं आया, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 4 आदतें बताता हूँ, उन्हें तुम छोड़ दो। इसके बाद तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम जहाँ भी उसे लगाना चाहोगे लगा सकते हो। वह लड़का बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वह दूसरों के मन की बात को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में यह सोच रहा है। और यही एक आदत है जो तुम्हें सबसे ज्यादा अशांत और निराश रख रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों के मन की बात को गलत या नकारात्मक तरीके से ही समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे कि लोग यह सोच लेते हैं कि सामने वाला उनसे जलता है, उन्हें पसंद नहीं करता, उनकी मदद नहीं करना चाहता, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है और न जाने कई सारे नकारात्मक विचार वह दूसरों के बारे में अपने मन में बिठा लेता है और फिर उनके बारे में ही सोचता रहता है, उनसे बदला लेने के बारे में सोचता रहता है, उन्हें नीचा दिखाने के बारे में मौके ढूंढता रहता है। इसीलिए दूसरों के मन के विचारों को पढ़ना छोड़ दो। अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो तुम अपने विचारों को पढ़ो, अपने अंदर जाको, खुद को समझने की कोशिश करो, अपने अंदर देखो कि कहीं तुम नकारात्मक सोच, बुराई या फिर शिकायत करने की बुरी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत यह सोचना कि असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। हंसने दो लोगों को, क्योंकि असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है। क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो फिर असफल होने पर लोगों के हंसने से तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। सत्य तो यह है कि असफल होना सफलता से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना असफलता के मिली सफलता किसी भी इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, और वहीं असफलता हमारे अंदर दूसरों के लिए विनम्रता और बार बार प्रयास करने की इच्छा जगाती है। और तुम्हारे कार्यों में असफलता होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ यही है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है और लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं,
तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होते हैं जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी वह बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत, समय को व्यर्थ करना छोड़ दो। लोगों को यह लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय उन्हें हर पल काट रहा होता है। लोगों के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सोचते हैं कि उनके पास बहुत सारा समय है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोग भी यही सोचते थे कि उनके पास बहुत सारा समय है और समय कब बीत गया और उनका बुलावा आ गया। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था और वे लोग इस दुनिया को छोड़ जा चुके थे, बिना खुद को जाने, बिना जिंदगी की सच्चाई को जाने। इसीलिए जब तक यह जीवन है, अपने समय को सार्थक के कामों में लगाओ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, दूसरों की मदद करने में, मानवता के कल्याण में लगाओ। दूसरी बात यह कि लोगों को लगता है कि समय व्यर्थ करने से उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन जब उनकी आंखें खुलती हैं, उन्हें होश आता है, तब उन्हें खुद पर क्रोध आता है, पछतावा होता है कि उन्होंने अपना इतना सारा समय गवा दिया। और यही पश्चाताप की भावना उनके अंदर तनाव पैदा करती है, उनका मन अशांत होता है, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है और यह चक्र यूं ही चलता रहता है। इसीलिए अपने समय को व्यर्थ मत करो, जरूरी के कामों में ही अपने समय को लगाओ। बुद्ध ने कहा, चौथी आदत, यह सोचना कि बड़े बड़े लोग यह कार्य नहीं कर पाए तो इस कार्य को मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि सभी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सभी की सोच अलग अलग होती है और क्या पता दूसरे लोग उस कार्य को नहीं कर पाए तो तुम ही उस कार्य को कर लो, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती है। और जिन बड़े लोगों के बारे में तुम यह सोच रहे हो कि इन्होंने कड़ी मेहनत की, कई प्रयास किए, फिर भी वे असफल हो गए, क्या पता उन्होंने इतनी मेहनत की नहीं हो जितनी कि उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए थी, क्योंकि ज्यादातर लोग उतनी मेहनत करते ही नहीं है जितनी उन्हें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए थी। वे तो केवल मेहनत करने का दिखावा करते हैं और असफल होने पर सारा दोष अपनी किस्मत पर लगा देते हैं कि मैंने तो मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ने ही मेरा साथ नहीं दिया। अंदर ही अंदर वह लोग इस बात को जानते होते हैं कि उन्होंने कभी इतनी कोशिश की ही नहीं जितनी कि उन्हें करनी चाहिए थी, कि वह बस दूसरों के नज़रों में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए और इस डर से कि दूसरे उनसे आगे निकल जाएंगे, अपने अधूरे प्रयासों की शेकी वगाड़ते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम इसे कैसे कर पाओगे। इसीलिए किसी दूसरे की असफलता को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम इन 4 आदतों को छोड़ दो तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहाँ चाहो अपने मन को लगा सकते हो। इतना कहकर के बुद्ध मौन हो गए और उस लड़के को भी यह समझ में आ गया कि अब उसे क्या करना है। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि
वह आज से अभी से इन 4 आदतों को छोड़ देगा। इसके बाद वह लड़का वहाँ से चला गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।